Yes, we were discussing principles of insurance. Before continuing to principles of insurance, let me ask the meaning of insurance first. Meaning of insurance. Who will tell me? One. Only one child is there. Two. Very good. 2, 3, 4. Bus. Yes, Sanya. Meaning of insurance. Sanya. Sir, Manya. Yes, Manya. Sanya beta. S for Sanya Bhatti. Insurance is an agreement between one party which agrees to pay an agreed amount. Sanya, agreement between two parties. One party की जगह पे. Agreement between two parties which agrees to pay an agreed amount to another party in return of consideration. It is an agreement between two parties. One party is insurance company, other party is insured person. Fine. जो insured person है उसे compensate किया जाएगा. He will be compensated in case of any loss, any damage, any injury. है ना? In return of a consideration, that is insurance premium, which will be paid by the insured party to the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी को एक इंश्योर्ड पार्टी जो है इंश्योरेंस करवाने के लिए एक छोटी सी अमाउंट पे करेगी नॉमिनल सी, और वो अमाउंट के बदले में इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका इंश्योरेंस क्लेम कवर करेगी कि कल को सब्जेक्ट मैटर को जो प्रॉपर्टी है या वो लाइफ है उसको इंजरी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है या उसको कोई लॉस होता है, प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कवर करती है. ठीक है, ये हमने उसमें मीनिंग किया था. और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस भी हमने कर लिए थे. उसमें से दो प्रिंसिपल्स आई फील हमने कर लिए थे. दो किए थे या तीन कर लिए थे? टू. वन वाज प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ. फाइन. सेकंड कौन सा किया था? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल. यस. One was the principle of utmost good faith and second is principle of insurable interest. ये थे. Who can explain the principle of utmost good faith? Ketan is very eager today to answer. उसका पिछले पीरियड में जरा कोई आंसर नहीं कर पाया ना. केतन दे दो बेटा आंसर. Sir, it means that both the parties should have a faith on one another. Sir, they should disclose all their principles to one another, and they should disclose all their truth about what is the condition for taking insurance, etc. Yes. Good, Ketan. Concept बिल्कुल क्लियर है बेटा. मैटर थोड़ा सा और लेना पड़ेगा. मैटर अगर ये सपोज 3 मार्क्स में आ जाता है ना, तो थोड़ा सा मैटर में और ऐड करना पड़ेगा. आपको थोड़ी सी क्वालिटी बनानी पड़ेगी, वोकैबुलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी. बुक्स कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. ठीक है केतन? यस सर. गुड. मीनिंग आपको पता है, सारा कुछ ठीक है. इसमें हल्का सा ऐड करेंगे जब आप बुक से देखोगे तो, है ना, क्योंकि लिखने में कुछ और होता है, समझाने में बोलने में कुछ और होता है. ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith says कि both the parties should have faith on each other. Means both the parties should tell each other the truth. इंश्योरेंस कंपनी भी, उसका मीन्स एजेंट भी, इधर से इंश्योर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस ले रही है, दोनों को अपने बारे में ट्रुथ जो है वो बता देना चाहिए. देन ओनली इंश्योरेंस इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट. अगर कहीं इंश्योरेंस जो है वो उसने दोनों में से किसी पार्टी ने भी अगर ट्रुथ नहीं बताया, देन इंश्योरेंस विल नॉट बी वैलिड, विल बी इनवैलिड, है ना. अगर इंश्योर्ड पार्टी ने कुछ छुपा लिया, जैसे मुस्लिम बात कर रहे थे, उसने लाइफ इंश्योरेंस करवाई और अपने हार्ट की प्रॉब्लम बताई नहीं इंश्योरेंस कंपनी को, और बाद में ये प्रूव हो गया कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसके कारण उसकी डेथ हुई है, द इंश्योरेंस कंपनी कैन डिनाई द पेमेंट ऑफ द इंश्योरेंस अमाउंट. सम इंश्योर्ड बोलते हैं उसको, सम इंश्योर्ड वो डिनाई कर सकती है. सिमिलरली हमने एग्जांपल ली थी कि वो नेक्ड वायर्स वर देयर और उससे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, लेकिन उसने वो डिस्क्लोज नहीं किया था इंश्योरेंस टाइम पे. जब उसने पॉलिसी ली तब उसने डिस्क्लोज नहीं किया था. आफ्टरवर्ड इट वाज चेक्ड एंड फाउंड के
इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि वहां तो नेक्ड वायर्स थी, वहां पर रिस्क था पूरा एक्सीडेंट होने का या शॉर्ट सर्किट होने का, तो इस कारण जो है वो आग लगी है। तो इंश्योरेंस कंपनी अगेन कैन डिनाई द फैक्ट। बोथ द पार्टी शुड टेल ईच अदर, हमने वो फ्रेज यूज की थी, टेल ईच अदर द ट्रुथ, द होल ट्रुथ एंड डैश एंड Nothing but the truth. Can Nothing be but truth. Nothing but the truth. they should tell each other the truth, the whole truth and nothing but truth। फाइन। एक हमने सेकंड प्रिंसिपल किया था, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। This principle says that only that subject matter can be insured in which the insured party has interest, and that interest can be insured, means the insured party has insurable interest। Now what is insurable interest? Insurable interest is that interest जिसका मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं, अगर उसका कोई डैमेज होता है या लॉस होता है तो मेरे को फर्क पड़ रहा है, मेरे को उसका फर्क पड़ रहा है ना। सपोज अगर कोई मेरी कार है, मैं कार की इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, रीजन बीइंग कि अगर कार डैमेज हो गई तो मेरे को फर्क पड़ेगा ना उस चीज का, बिकॉज कार मेरी है, मेरे को इमोशनली फर्क भी पड़ेगा, मेरे को फाइनेंशियली भी पड़ेगा, है ना, खर्चा मेरे को करना पड़ेगा। अगर मैं कार की इंश्योरेंस करवा लूँ तो फिर इंश्योरेंस कंपनी खर्चा करेगी, भैया मेरा खर्चा बच जाएगा। आई हैव इंटरेस्ट इन दैट कार, दैट कैन एंड दैट इंटरेस्ट कैन बी इंश्योर्ड, व्हिच मींस आई हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बच्चे अपने पेरेंट्स की इंश्योरेंस करवा सकते हैं बिकॉज बच्चों को अपने पेरेंट्स की लाइफ पे इंटरेस्ट है। पेरेंट्स अपने बच्चों की इंश्योरेंस करवा सकते हैं बिकॉज दे हैव इंटरेस्ट इन देयर लाइफ, है ना। हम उस दिन भी बात कर रहे थे, वी कांट गेट द लाइफ ऑफ अ स्ट्रेंजर इंश्योर्ड। आई कांट गो टू आउटसाइड माय होम, कोई वहां से निकल रहा हो, मैं बोलूँ कि आजा मैं तेरी करवाता हूँ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी ने मानना ही नहीं। कहना क्यों भाई, आपका उसमें क्या है ना, आपका इंटरेस्ट क्या है उसमें, जिसमें मेरा इंटरेस्ट एक्सप्रेस हो रहा हो, क्लियर हो रहा हो कि मेरा उसकी लाइफ में या उस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है, then only I can get that life or get that property insured। फाइन, ठीक है ये बात। और जो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट है लाइफ में होना, विच कैन बी इंश्योर्ड, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अलग अलग जो है वो इंश्योरेंसेज होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस हम करेंगे, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है फायर इंश्योरेंस, एक होता है मैरिन इंश्योरेंस। अलग अलग टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, वो हम टॉपिक जब करेंगे तब हम क्लियर करेंगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट अलग अलग टाइम पे होता है। जनरली हम कहते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है ना वो ब्लड रिलेशन में होता है, ब्लड रिलेशन में, है ना। पेरेंट्स, हमने एग्जांपल भी ली, पेरेंट्स बच्चों की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, बच्चे पेरेंट्स की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, मैं अपनी गाड़ी की करवा सकता हूँ, फाइनेंशियल टर्म जिसको मेरे को लॉस हो रहा है या ब्लड रिलेशन में हम बात कर रहे हैं। बट एक केस ऐसा भी है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक जो क्रेडिटर है वो डेटर की इंश्योरेंस भी करवा सकता है, कोई आपस में ब्लड रिलेशन नहीं है। ए ने बी को से लोन दिया हुआ है या गुड्स क्रेडिट पे सेल की हुई हैं, हु इज डेटर एंड हु इज क्रेडिटर। ए ने बी को गुड्स सेल की हुई है, बिटवीन बी एंड ए, हु इज डेटर एंड हु इज क्रेडिटर। Debtor is B, A is creditor. यस, ए इज क्रेडिटर, बस लेने हैं पैसे उसमें, बी इज डेटर जो उसने देने हैं। सपोज अमाउंट ज्यादा है, से अमाउंट इज 10 करोड़ रुपीस, से वो कहता है कि मैंने पैसे देने हैं आपको 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पैसे देने हैं, अमाउंट इज 10 करोड़ रुपीस, ए ने लेने हैं। अदरवाइज तो बी को अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए, है ना, करवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर बी ना करवाए या बी करवा भी ले सपोज, ए भी करवा सकता है। ए कैसे करवा सकता है, ए का इसमें इंटरेस्ट है बी की लाइफ में, ए वांट्स कि बी जिंदा रहे, क्योंकि अगर बी को कुछ हो गया तो ए का 10 करोड़ गया, 10 करोड़ ए ने बी से लेना है ना, देना बी ने है। अगर बी को कुछ हो गया 6 महीने में, ए तो गया, बी तो बेचारा गया ही गया, साथ में मैं कहता हूँ ए भी गया, ए भी बेचारा गया नहीं, बी वैसे गया, ए के पैसे गए इसलिए ए भी गया। तो बजाय इसके कि वो 10 करोड़ रुपीस का एक रिस्क लिया जाए, ए कहता है भैया तू चाहे करवा चाहे ना करवा अपनी इंश्योरेंस, तेरी इंश्योरेंस मैं करवा, क्योंकि उसकी लाइफ में, बी की लाइफ में ए का एक इंटरेस्ट है। अगर बी को कुछ हो गया तो ए को फाइनेंशियली लॉस हो रहा है 10 करोड़ का, तो ए, नो डाउट उनमें कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट द इंटरेस्ट कैन बी इंश्योर्ड, इंश्योरेबल इंटरेस्ट जरूर है, वैसे इंटरेस्ट नहीं है
बट इंश्योरेबल इंटरेस्ट जरूर है कि अगर बी को कुछ हो गया तो ए के 10 करोड़ रुपीस गए, तो ए खुद से चाहे पैसे ना खर्चने पड़ जाएं, ए को क्या पता, ये भी कर सकता है। वो बोलेगा कि यार ये 1 लाख रुपया पे करो, इसकी इंश्योरेंस करवा दो 10 करोड़ रुपीस की। इट मीन्स कि अगर बी को कुछ हो गया तो जो इंश्योरेंस ए ने करवाई हुई है 10 करोड़ की, वो 10 करोड़ रुपीस बी को अगर कुछ हो गया तो ए को इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। इट मीन्स कि ए का 10 करोड़ खरा हो गया, उसको मिल जाएगा, या तो बी दे देगा, अगर बी को कुछ हो गया पहले ही 6 महीने से पहले तो ए को इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज दिस इंटरेस्ट कैन आल्सो बी इंश्योर्ड। अगर बी को कुछ हो गया तो ए जो है वो तो गया। अब ए कहता है कि 1 लाख गया ना, कोई बात नहीं, 1 लाख ही गया, 10 करोड़ तो सेव हो गए। समझ आ रही है बात मेरी? ठीक है, समझ आ रही है ना? सो जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ओनली दैट पार्टी जो है आपका इंटरेस्ट, आपका इंश्योरेंस करवा सकती है। नो अदर पार्टी कैन गेट इट इंश्योर्ड। देन इज थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ subrogation. Subrogation, SUBROGATION. Subrogation मतलब कि जब इंश्योरेंस करवा ली और लॉस हो गया, लॉस के बाद क्लेम मिल गया। सपोज मिस्टर ए ने अपनी कार की इंश्योरेंस करवाई, बाय चांस कार का कहीं एक्सीडेंट हुआ, कार लग गई, कार का जो आगे जो होता है बम्पर था सपोज, वो टूट गया। माय केस इज क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, है ना? उसका बम्पर टूट गया। अब जब बम्पर टूट गया तो बम्पर को रिपेयर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसका जो पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी, लेकिन जो टूटा हुआ बम्पर है वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा, वो ए का नहीं रहेगा। बात फॉलो कर रहे हो? मीन्स इंश्योरेंस कंपनी will step into the shoes of the insured party. जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उस प्रॉपर्टी को कंपनसेट कर दिया जाएगा, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। जैसे बम्पर की एग्जांपल ली, उसका बम्पर टूट गया है, उसको बम्पर नया लगवा दिया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी विल मैनेज कि उसका बम्पर नया लग गया जी, आप ले जाइए, और आप बाद में मांगोगे नहीं कि हमारा पुराना बम्पर भी दो, तो पुराना बम्पर आपका नहीं रहेगा। That property, that damaged property will now belong to the insurance company, not the insured party. समझ आ रही है? बिकॉज उसका लॉस कवर हो चुका है, उसका काम खत्म हो गया है। जो नुकसान हुआ है वो उसका पूरा करने के बाद जो प्रॉपर्टी बच जाएगी, जो स्क्रैप बच जाएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी का। दिस इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। डन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, इट मीन्स कि हम किसी भी प्रॉपर्टी, इसके हिसाब से ये है, या एक इंश्योरेंस का एक पॉइंट है कि हम किसी भी प्रॉपर्टी की 2 जगह से इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को चाहे हम 10 जगह से करवा लें, वो हमारी मर्जी। मैं अपनी कार की, मैं अपनी हाउस की, मैं अपनी मोटरसाइकिल की, मैं अपनी किसी भी प्रॉपर्टी की, मैं 2 जगह से इंश्योरेंस नहीं करवा सकता हूँ। फाइन। अगर मैंने करवा ली, अगर मैंने वो करवा ली, ऐसे करवा लिया, मैंने चीट किया, मैंने 2 जगह से करवा ली। सपोज मेरी कार है 10 लाख रुपए की, मैंने कंपनी ए और कंपनी बी दोनों से 10-10 लाख रुपए की कार की इंश्योरेंस करवा ली मान लेते हैं, और कार का लॉस हो गया। सपोज कार का लॉस था 1 लाख रुपए का, मान लेते हैं ये कार का लॉस हो गया 1 लाख रुपए का। ये नहीं कि 1 लाख रुपए ए भी पे करेगी कंपनी, 1 लाख बी भी पे करेगी, ऐसे मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। नहीं, नुकसान मेरे कार में कितनी है? 1। नुकसान कितने बारी हुआ? 1 बारी। इंश्योरेंस कंपनी 2 बारी, 2 है ना? ये नहीं होगा कि 1 लाख रुपए ए भी पे करे, 1 लाख रुपए बी भी पे करे। वो हमें 1 लाख ही पे करेंगी, आपस में शेयर कर लेंगी। शेयर किस रेशियो में? जिस रेशियो में पॉलिसी ली गई है, इक्वल रेशियो। यहाँ पे इक्वल रेशियो मीन्स 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है तो 50,000 रुपया ए कंपनी दे देगी मेरे को, और 50,000 रुपया मेरे को बी कंपनी जो है वो दे देगी। मीन्स दे विल contribute to compensate the loss।
बिकॉज द आइडिया ऑफ, ये हम पढ़ते हैं आगे, प्रिंसिपल भी है ऐसा, द आइडिया ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट पुटिंग द इंश्योर्ड पार्टी इन प्रॉफिट्स, उसको प्रॉफिट में लेके आने का नहीं होता, रादर इट इज टू कंपनसेट द लॉस। मीन्स जिस पोजीशन में इंश्योर्ड पार्टी पहले थी, सेम पोजीशन में उसको ले आना, वो है इंश्योरेंस एग्रीमेंट। इट इज नेवर एन एग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। अगर यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी, एक मेरी कार को मैं 2 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करवा लूं और लॉस हो जाए मेरा 1 लाख रुपए का, एंड आई विश कि 1 लाख रुपए मेरे को कंपनी ए भी दे और 1 लाख रुपए कंपनी बी भी दे मेरे को, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि लॉस मेरा 1 लाख का हुआ, जब ये मिल लिया मेरे को 2 लाख, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट नहीं हो सकता। इंश्योरेंस में इंश्योर्ड पार्टी को प्रॉफिट नहीं हो सकता। द आइडिया इज टू पुट दैट इंश्योर्ड पार्टी इन द सेम पोजीशन एज ही और शी वाज बिफोर द लॉस। अगर ऐसा हो, अगर सपोज ऐसा हो, तो मैं अपने मन की बात बताता हूँ, मैं आपके मन की तो नहीं जानता, मैं अपने मन की बात बताता हूँ। अगर ऐसा होता हो कि 2 जगह से इंश्योरेंस करवाने के बाद 1 लाख का लॉस हो रहा हो और दोनों कंपनीज मेरे को लाख लाख रुपए दे रही हो, तो मैं बात बताऊं, जैसा मैं हूं, मैं 2 कंपनी से नहीं करवाऊंगा, मैं तो 5 कंपनी से करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को 5 लाख मिलेगा ना, नहीं। और फिर मैं जान जान के मारूंगा गाड़ी, यहाँ इस दीवार में मार, फिर उस दीवार में मार, ठीक करवाई अगले हफ्ते, फिर उस दीवार में मार, फिर ठीक करवाई पिछली दीवार में मार। ऐसे तो मैं 2 महीने के बाद नई गाड़ी ले लिया करूंगा, इतना पैसे मैं कमा लूंगा, मेरी तो ऐश हो जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो? थिंक फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी पॉइंट ऑफ, वो क्या सोच रही है। इसीलिए सबरोगेशन प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है वो भी इसीलिए था कि चीज का लॉस दे दो, उसके बाद चीज अपने पास रख लो, कि अगर इसने 2 जगह से इंश्योरेंस करवाई हुई है, दूसरी कंपनी वो चीज मांगेगी, लाओ भैया आपका बम्पर टूट गया था ना, बम्पर दिखाओ कहाँ पे है, वो तो पहले ही कंपनी ए के पास पड़ा हुआ है, बी कंपनी वाला पॉइंट ही नहीं आएगा। दैट इज वाई प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन वाज देयर। समझ रहे हो? इंश्योरेंस कंपनी बहुत चलाक है, ये ऐसी कंपनीज है कभी लॉस में नहीं जाती, कभी लॉस में नहीं जाती। इतने पैसे कलेक्ट करती हैं, आप देती कुछ भी नहीं है, देती फंस के हैं, नहीं ये नहीं देना, नहीं वो नहीं देना, बहुत ऐसी ये कंपनीज कभी लॉस में नहीं जा सकती। पैसे आपसे एडवांस ले लेती हैं, साल की इंश्योरेंस है, साल भर पैसे पहले ले लेंगी आपसे, उसका इंटरेस्ट अलग से खाएंगी, होना कुछ भी नहीं है और साल के पैसे हमारे गए, है ना। नहीं, बहुत कम क्लेम रेशियो होती है, बहुत कम लोग क्लेम करते हैं। बहुत लाइफ इंश्योरेंस करवाएं तो डेथ बहुत कम लोगों की होती है इंश्योरेंस में से। कारें वगैरह इंश्योरेंस हम ज्यादा करवाते हैं, क्लेम कम लेते हैं, क्लेम हम कम लेते हैं। मोटरसाइकिल कितना क्लेम लेते हैं, टूट मुट जाए तुम्हारा मुद्दा, करते ही छठ पर कुछ नहीं, चलता चलता रहने दो। हालांकि इंश्योरेंस कंपनीज खुद कहती हैं क्लेम ले लिया करो भैया, छोड़ा मत करो हमें, उनके एजेंट्स खुद कहते हैं अगर आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई है और थोड़ी बहुत लग गई है, आप क्यों मिस कर रहे हो, आप तो लो क्लेम, हम लोग लेते हैं, छठ पर हजार हिस्ट्री पर। ये ऐसी कंपनीज हैं, कभी लॉस, बहुत चलाक होती हैं, कभी लॉस में नहीं जाती। प्रिंसिपल सबरोगेशन लगा दिया, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन लगा दिया। आप सोच के देखो इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर यहाँ मैं होता, मैं जिससे मैं बात कर रहा था, मैं 5 जगह पे इंश्योरेंस करवा के और जोर जोर से मारता कि लाख का नुकसान ना हो, 2 लाख का हो, 2 लाख, अगली बार और जोर से मारता 3 लाख का हो, तो पता है मेरे को तो ज्यादा प्रॉफिट होना है ना। 1 लाख का लॉस होगा तो मेरे को 5 लाख मिलना है, मैं कहूंगा नहीं यार लॉस 2 लाख का करते हैं, 10 लाख मिलेगा। नहीं यार लॉस को इस बार ना मैं टारगेट रख लिया, मैं 3 लाख का मैं नुकसान करवाऊंगा, 15 लाख मिलेगा। ऐसे ही होता है ना। तो दे आर वेरी क्लेवर, दे नो कि हम लोग क्या सोचते हैं, वो पहले सोच चुके होते हैं। जहां हमारी सोच खत्म होती है ना, उनकी वहां शुरू होती है ना। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर आपने 2 जगह से करवाई इंश्योरेंस, तो हम तो आपको आधा आधा ही पे करेंगे, जिस अमाउंट में आपने कंट्रीब्यूट किया उसी अमाउंट में हम कंट्रीब्यूट कर लेंगे। मीन्स कि अगर मैं 2 से करवा रहा हूँ तो मेरा वो तो फायदा ही कोई नहीं हुआ, जो मैंने वहां प्रीमियम पे किया मेरा तो लॉस हो गया, बिकॉज 1 लाख मेरी कंपनी ए ने भी दे ही देना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन सेज कि पार्टीज जो है, इंश्योरेंस पार्टीज जो है, कंपनी जो है, दे विल contribute for the payment of sum insured to the insured party if the insurance has been made twice। 2 कंपनी से होगी।
डन, ये बात ठीक है, बट आल्सो कीप इन माइंड दिस प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। अभी हमने डिस्कस भी किया था, तीन होती हैं, ऐसे दो होती है मेनली, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस, एक होती है जनरल इंश्योरेंस। जनरल में आगे दो आ जाती हैं, फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस, मीन्स तीन हो गई हम कह सकते हैं, है ना, लाइफ, फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस, ये हम पढ़ेंगे बाद में। जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है, इट डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आप चाहे 10 कंपनी से करवा लो इंश्योरेंस, आपकी मर्जी है, बिकॉज इसका रीजन क्या है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ अ लाइफ कांट बी कैलकुलेटेड। हम उससे कैलकुलेट हम कार की वैल्यू कह सकते हैं, कार की वैल्यू 2 लाख रुपए है, 3 लाख है, 5 लाख है, 10 है, 15 लाख, 20 लाख, करोड़ हो सकती है, 2 करोड़ होगी, 4, कोई तो अमाउंट है, कोई तो अमाउंट कार की हो सकती है, वैल्यू कहीं ना कहीं तो एंड है, मींस वी कैन इवेल्युएट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ कार, ऑफ एनीथिंग, बट वी कांट इवेल्युएट द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन मनी फॉर्म। हो सकता है कोई बंदा मेरे लिए जीरो हो, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो बंदा अपने घर के लिए, घर के पर्सन के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए वो जो है वो इनवैल्यूएबल है। वी कांट से कि जी इस बंदे की वैल्यू 2 लाख रुपए, इस बंदे 10 लाख रुपए, इसकी 20 लाख रुपए है ना, ऐसे नहीं कर सकते। हम लाइफ थोड़ी परचेज कर सकते हैं, हम कार परचेज कर सकते हैं, लाइफ का लॉस हो जाए पैसे देख के थोड़ी कवर कर सकते हैं, ये पैसे ले लो लाइफ दे दो, ऐसा नहीं हो सकता ना, बिकॉज उसको हम इवेल्युएट नहीं कर सकते। इसीलिए वो प्रिंसिपल जो है, वो कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपने 4 जगह पे कराई हुई है पॉलिसी, आपने 4 जगह प्रीमियम पे किया हुआ है, 4 जगह से सम इंश्योर्ड मिलेगा। दिस प्रिंसिपल आल्सो सबरोगेशन प्रिंसिपल, ये क्या कहता है, ये भी हमने किया, बट डज दिस प्रिंसिपल से, इसका मतलब क्या था, ज्यादा किसी सर को, जो डैमेज पार्ट है वो उनके पास चला जाएगा। वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाएगा, है ना। दिस यस। प्रिंसिपल आल्सो डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। ये भी नहीं, ये नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए डेड बॉडी बोले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, है ना। उसकी डेथ होगी, उसकी इंश्योरेंस थी, इंश्योरेंस के पैसे ले लो, डेड बॉडी हमें दे दो, ऐसे नहीं होगा। डेड बॉडी पे उसी का हक रहे जिसकी वो है, उसके नेक्स्ट जो उसके लीगल हेयर्स हैं, ठीक है। कार वगैरह में मीन्स फायर इंश्योरेंस में और मैरीन इंश्योरेंस में, इस केस में सबरोगेशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लाइफ इंश्योरेंस में दोनों प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होते। फाइन। एक और प्रिंसिपल है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी वर्ड बना है इंडेमनीफाई से, कंपनसेट करने से। इंडेमनिटी, INDEMNITY, मीन्स कंपनसेट करना उसको, उसे इंडेमनीफाई कर देना, लॉस को पूरा कर देना, दैट इज इंडेमनिटी। ये बात हमने पहले भी कर ली, कंट्रीब्यूशन में, सबरोगेशन में आई थी कि द आइडिया ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट इज टू कंपनसेट द लॉस, इज नॉट टू पुट द इंश्योर्ड पार्टी ऑन अ प्रॉफिटेबल पोजीशन। ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस करवाने से प्रॉफिट नहीं होगा, इंश्योरेंस करवाने से लॉस जो है वो पूरा होगा। अगर आपका जो क्लेम है वो 1 लाख रुपया है, सपोज आपका नुकसान 1 लाख रुपया हुआ है, कार डैमेज होगी, कार का नुकसान 1 लाख का हुआ, तो आपको 2 लाख नहीं पे किए जाएंगे, आपको 1 लाख ही पे किया जाएगा। द आइडिया ऑफ इंश्योरेंस इज टू पुट द इंश्योर्ड पार्टी in the same position as he or she was before that accident or before that event. The idea is not to put the party in the profitable position, है ना। ये एग्जांपल हमने यहाँ पे ली थी कंट्रीब्यूशन वाले पॉइंट में, कि वो ऐसे ऐसा होगा, कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल अप्लाई ना होता तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता ही ना, फिर तो प्रॉफिट हो रहा है, फिर तो मैं जोर जोर से मारता, जैसे मैंने पहले कहा था, फिर तो हम प्रॉफिट में आ जाता। सो ये प्रिंसिपल कहता है कि कभी भी इंश्योर्ड पार्टी को प्रॉफिट नहीं हो सकता। द आइडिया ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट इज टू कंपनसेट द लॉस ओनली, नॉट टू पुट इन द प्रॉफिट्स। डन, ठीक है। एक है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस।
प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन का मीनिंग क्या होता है, किसको पता है? मिटिगेशन, मिटिगेशन पता है किसी को? यस, हु वाज स्पीकिंग? सर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, हाँ जी कह सकते हैं। और एक प्रॉपर वर्ड, ठीक है, वर्ड गलत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा और प्रॉपर वर्ड एक हो जाए, मिटिगेशन, सर मिनिमाइज। मिनिमाइज करना, बिल्कुल ठीक है, मिनिमाइज करना। काशवी, आपका आंसर क्या था? अपने हैंड रेज। Sir, to take care. टेक केयर। अच्छा, चलो, मिटिगेशन का मतलब ऐसे है, ये आप, मेरे को लगता है बुक साथ में खोलिए, वहां से वर्ड देखे जाते हैं। जैस्मिन, आपका आंसर क्या था? So minimize the losses. मिनिमाइज, मिनिमाइज सही आंसर। मिटिगेशन मतलब मिनिमाइज करना। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, इसका मतलब क्या है कि जो, अगर हमने किसी चीज की इंश्योरेंस करवा ली है ना, इंश्योरेंस करवा ली है और उसका लॉस हो रहा है, द इंश्योर्ड पार्टी शुड टेक एवरी स्टेप, should take every care so that the loss can be minimized. The loss can be minimized. He should behave, the insured party should behave as if the goods are not insured. अगर सपोज मेरी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री की मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई है, फैक्ट्री में आग लग गई सपोज, अब मैं सोचूं कोई बात नहीं, इंश्योरेंस तो है फैक्ट्री की, कोई कुछ नहीं होता, मैं वहां पे कुर्सी डाल के बैठे आराम से, कानों में वो लगा के, जैसे आप लगाते होते हो, ये क्या बोलते हैं, हेडफोन सा है ना, ये लगा के मैं बैठ के आराम से म्यूजिक सुनूं, मेरी वहां फैक्ट्री पे आग लगी हुई है, रीजन बीइंग के फिर क्या हो गया, मेरी तो, मैंने तो कराई हुई है इंश्योरेंस, मींस आई एम नॉट टेकिंग एनी, मेकिंग एनी एफर्ट टू मिटिगेट द लॉस, टू मिनिमाइज द लॉस। ऐसा नहीं हो सकता। मींस मेरे को ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे मेरी फैक्ट्री की इंश्योरेंस नहीं हुई है। अगर मेरी फैक्ट्री की इंश्योरेंस ना हुई होती, मैं क्या करता? मेरी फैक्ट्री को आग लग जाए, मेरी फैक्ट्री इंश्योर्ड नहीं है सब, मैं क्या करता? क्या करता? फायर ब्रिगेड को फोन करते। फायर ब्रिगेड को फोन करता। और मैं क्या करता? उसके आने से पहले मैं क्या करता? और क्या, बस फायर ब्रिगेड को फोन करके हेडफोन लगा के बैठ जाऊं, क्या करता मैं? और पानी पास, पानी डाल, खुद। हाँ, यस कहना। सर पहले ही वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेके रखते, कार्बन डाइऑक्साइड से। बिल्कुल ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर लिए होते। और क्या करता? अब आग लग गई है, फिर मैं क्या करता? प्रिवेंटिव मेजर यूज भी करता। यस सर। यूज करता, वहां सैंड पड़ी होगी, मैं सैंड डालता, वहां पानी पड़ा है पानी डालता, मैं फायर, जैसे केतन ने कहा, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता। मेरे पास कुछ ना होता, मैं रौला ही पा देता, तो मारता, वहां पानी नहीं है, वहां रेता बजरी नहीं पड़ी है, फोन नहीं हो रहा है, या फोन कर दिया है, आ जाएंगे, वो भी तो आएंगे, वो कौन सा प्रकट हो जाएंगे, फायर ब्रिगेड वाले आएंगे, टाइम लगेगा, मैं चिक्का चुक्का तो मारता, रोला तो पाता, मैं कुर्सी डाके तो नहीं बैठ जाता कि मेरी फैक्ट्री तो इंश्योर्ड ही है। तो मेरे को ऐसा ही करना चाहिए जैसे मेरी फैक्ट्री अनइंश्योर्ड है। मींस द इंश्योर्ड पार्टी शुड टेक एवरी स्टेप सो एज टू मिनिमाइज द लॉस। ये नहीं कि फैक्ट्री इंश्योर्ड है तो कुर्सी बाहर लगा के आराम से बैठ जाए, कोई बात नहीं, कंपनी देख लेगी अपने आप, लॉस तो कंपनसेट कर ही देगी। अगर बाद में पता चल गया ना आपने कुछ भी नहीं किया, तो फैक्ट्री भी गई, क्लेम भी नहीं मिलना। बिकॉज दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये पूरे होंगे, ये अप्लाई किए जाएंगे तो क्लेम मिलेगा। समझ रहे हो बात? ठीक है। एक लास्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, लास्ट प्रिंसिपल। कॉजा प्रॉक्सिमा मींस, ये टर्म है, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट कॉज। इसका मतलब ये है कि सिर्फ, अब एक हमने बात करी थी इंश्योरेंस पॉलिसी, वो क्या होती है? इंश्योरेंस पॉलिसी ये क्या होती है? Terms and conditions. ये एक डॉक्यूमेंट है। इट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट इज रिटन, है ना। अब वहां पे लिखा होता है कि अगर ये हो जाए तो इंश्योरेंस मिलेगी, अगर ये हो जाए तो इंश्योरेंस मिलेगी। हंड्रेड्स ऑफ रीजंस आर मेंशन्ड देयर, हंड्रेड्स ऑफ रीजंस मेंशन किए होते हैं वहां पे कि ऐसा होगा तो हो जाएगा, ऐसा होगा तो हो जाएगा, ऐसा होगा तो मिलेगा। एंड दिस प्रिंसिपल सेज कि जो वहां पे
रीजन मेंशन किया हुआ है, अगर उस रीजन के कारण ही लॉस होता है तभी क्लेम मिलेगा, अगर उस रीजन से बाहर का लॉस हुआ तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब वो रीजन वहां मेंशन किया होना चाहिए, कॉजा प्रोक्सिमा, अप्रोक्सीमेट कॉज, वो रीजन, वो कॉज वहां पे इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में मेंशन किया होना चाहिए, देन ओनली द इंश्योरेंस एग्रीमेंट विल बी वैलिड, देन ओनली द पेमेंट विल बी मेड, देन ओनली द क्लेम कैन बी एक्सेप्टेड। बात समझ रहे हो? इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो ये बिफोर टेकिंग दैट एग्जांपल मैं ये क्लियर कर दूं, लाइफ इंश्योरेंस होती है जब किसी बंदे की लाइफ इंश्योर करवाएं हम, फायर इंश्योरेंस होती है जब हम अपनी फैक्ट्री वगैरह या कोई प्रॉपर्टी को फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस करवाएं, एक होती है मैरीन इंश्योरेंस, मैरीन होती है, मैरीन मींस वाटर, एक्वा, पानी के साथ उसको, मैरीन मींस के जब हम मैरीन इंश्योरेंस तब करवाते हैं जब हम बाय सी, बाय शिप सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं, चाहे वो विद इन द कंट्री हो चाहे वो आउटसाइड द कंट्री हो, दैट इज मैरीन इंश्योरेंस। जब हम बाय शिप सामान भेज रहे हैं तब, ये पॉइंट क्लियर है मैरीन इंश्योरेंस का, है ना? अब इसकी एग्जांपल, सपोज किसी ने मैरीन इंश्योरेंस ली अपनी गुड्स की, उसने गुड्स बेच दी बाय शिप कंट्री ए से कंट्री बी, अब गुड्स जा रही हैं, वहां पे एक चूहा आ गया अंदर, चूहा आ गया, मैरीन इंश्योरेंस क्या कहती है कि अगर पानी से लॉस हुआ तो हम आपका इंश्योरेंस कवर कर देंगे, उसने यही कहा होगा ना, अगर पानी से लॉस हो गया तो हम आपका इंश्योरेंस जो है वो कवर करेंगे। अब शिप में एक चूहा पता नहीं कहाँ से आ गया, उसने, चूहे ने सारा कुछ जो है वो खराब कर दिया, सारी हमारी गुड्स खराब कर दी। इंश्योरेंस कंपनी विल डिनाई द फैक्ट, इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा था कि अगर पानी से खराब हुआ, वो खराब पानी ने थोड़ी किया, खराब चूहे ने किया, क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां कहीं लिखा नहीं होगा अगर चूहे ने खराब कर दिया तो। मैरीन इंश्योरेंस में कहाँ एक्सपेक्टेड है कि लिखा होगा चूहा खराब कर देगा तो हम क्लेम दे देंगे आपको, मेरी बात समझ रहे हो? सेम एग्जांपल एक और केस, अब की बार फिर चूहा आ गया, चूहा शिप में आ गया, उसने नुकसान शिप को नहीं पहुंचाया, सामान को नहीं पहुंचाया मेरे, उसने नुकसान पहुंचाया शिप को, उसने शिप में होल कर दिया, शिप में क्या कर दिया, उसने होल कर दिया, उस होल से पानी अंदर आ गया और उस पानी से मेरा सामान खराब हो गया, इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी क्योंकि नुकसान कहाँ से हुआ है, पानी से हुआ। डिफरेंस फील कर रहे हो? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा था कि अगर आपका नुकसान पानी से होगा आपका हम क्लेम एक्सेप्ट कर लेंगे, पेमेंट आपको कर देंगे। पहले एग्जांपल में नुकसान पानी से बिल्कुल नहीं हुआ था, पानी में जरूर हुआ था, पानी में हुआ था लेकिन पानी से नहीं हुआ था, चूहे ने खराब किया था, क्लेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इस केस में क्या है, चूहे ने नुकसान सामान को नहीं पहुंचाया, चूहे ने नुकसान पहुंचाया शिप को, शिप में होल किया, शिप से पानी अंदर आया, उसने नुकसान किया मेरे सामान को, मेरा देखो सारा कुछ सेम, सारा कुछ सेम है, लेकिन इस केस में जो मिला है क्लेम को एक्सेप्ट हो जाएगा बिकॉज नुकसान जो है वो एक्वा से, पानी से हो रहा है। Am I clear? So these are the principles of insurance, जिस पे इंश्योरेंस एग्रीमेंट बेस्ड रहता है, एंड these principles are to be followed। अगर उसको हमने एक वैलिड एग्रीमेंट बनाना हो, अगर इसमें से कोई प्रिंसिपल भी ऐसा हो जो हम ना फॉलो करें या इंश्योरेंस कंपनी ना फॉलो करे तो दैट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, ये बात डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। Excuse me, sir. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सेज कि जो इंश्योर्ड पार्टी है उसका सिर्फ लॉस इंडेमनीफाई करना है, लॉस को इंडेमनीफाई करना मींस लॉस कंपनसेट करना, उसको प्रॉफिट में नहीं लेके आना कि अगर नुकसान 1 लाख का हो रहा है तो मैक्सिमम 1 लाख रुपीज कैन बी पे टू द इंश्योर्ड पार्टी, 2 लाख नहीं पे की जा सकती, उसको उस पोजीशन में ले आना है जो उसकी पोजीशन लॉस से पहले की थी। ठीक है, यस कितन? Yes, sir. सर व्हीकल इंश्योरेंस सर किस कैटेगरी में आता है? व्हीकल इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आता है, इसमें आता है, उसमें हर एक चीज आ जाती है ना, उसमें सिर्फ फायर नहीं आती, उसमें थेफ्ट इंश्योरेंस बीच में आ जाती है, वो जनरल इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है। एक लाइफ के अलावा जो बच गया वो जनरल। ओके सर।